जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम एसएससी जीडी के सिपाही बैच के अंतर्गत हम भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने गौरी वंश पढ़ रहे थे, तुर्क आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण पढ़ रहे थे। तो हमने कुछ बातें मोहम्मद गौरी से कर ली थी। जो कुछ बचे हैं प्रमुख बातें, उनके युद्ध, उनकी लड़ाइयाँ, उन पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी छात्र जो है ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहें। ठीक है, पिछली क्लास क्योंकि हम बहुत बेसिक से आपको बता रहे हैं एक कैसे क्या थीम है इसकी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। मोहम्मद गौरी, ठीक, मोहम्मद गौरी हमें, अच्छा इसमें हम पढ़ रहे थे गौरी वंश, है ना। तो जैसे गौरी वंश, चलो इसमें से एक मानचित्र बना देते हैं। चलो तब भी इतने से हमारा काम चल जाएगा। देखें, हमने लगभग ये बात आपसे कर लिया था कि गौरी पद को कम संभालता है 1173 में। पिछली क्लास हमने बात किया था कि 1173 में ये अपने पद को संभालते हैं, शासक बनते हैं। और हमने ये भी बात किया था कि ये मतलब जो एक क्षेत्र था गौर एक क्षेत्र था जो पहले गजनबी के अधीन था, उसी में अपना ये जो है आधिपत्य जमाते हैं मोहम्मद गौरी, और वहीं से गौरी वंश की स्थापना करते हैं। तो और हमने कल ये भी बात कर लिया था कि इन्होंने लगभग जो गौरी का प्रथम आक्रमण है, गौरी का प्रथम आक्रमण 1175, ठीक है, ये प्रथम आक्रमण मुल्तान पर होता है और भारत पर दूसरा आक्रमण, लेकिन ठीक है, दूसरा आक्रमण कहाँ होगा आपके, जैसे हमने माउंट आबू बात की थी आपके। चलो तो यहाँ से देखना, क्योंकि इसे कई बार परीक्षा में पूछा है। ये जैसे राजस्थान की अरावली श्रेणी है, ये जो अरावली श्रेणी है, इसी अरावली श्रेणी में एक चोटी है जिसको हम कहते हैं माउंट आबू। क्या कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं। ठीक है, माउंट आबू क्या कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं इसे, यानी चोटी क्या कहते हैं? माउंट आबू। तो देखना, और एक क्षेत्र का हम नाम लेंगे, इन सब का महत्व है इससे। यहाँ ये जो आपका ये सिंध प्रांत था ना, सिंध प्रांत में एक जगह थी मुल्तान। क्या जगह थी? मुल्तान। तो आपने देखा था कि जो मोहम्मद गौरी हैं, यानी जो हम बात करें ये गौरी वंश की, तो गौरी वंश में मोहम्मद गौरी आए और गौरी जो है मुल्तान पर आक्रमण करे थे। यानी ये कब किया? 1175 में गौरी ने आक्रमण किया था मुल्तान पर। ठीक है, ये पहला आक्रमण है। क्या ध्यान देना है? ये फर्स्ट आक्रमण है गौरी का मुल्तान पर। ठीक है, लेकिन भारत शब्द नहीं लगा अभी, मुल्तान पाकिस्तान एरिया में आता है ना। तो ये ज़रूर ध्यान देना है आपको जब बात करेगा। यानी मैं कुछ बिंदु लिख देता हूँ जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आप बात करें कि जो है गौरी का पहला
पहला आक्रमण, ठीक है, 1175 में मुल्तान पर होता है, मुल्तान पर, ठीक है। गौरी का पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर, तथा दूसरा आक्रमण, तथा दूसरा आक्रमण, दूसरा, और ध्यान देना यही बताने जा रहा हूँ, दूसरा, लेकिन दूसरा और भारत पर फर्स्ट आक्रमण। ये आप कहने का तात्पर्य है, क्योंकि आक्रमण शुरुआत के दो हैं, लेकिन आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ध्यान देना 1178 का। यानी ये जो आप देखो, कहने मात्र को गौरी का युद्ध दूसरा है, समझ रहे हैं। यानी जो ये अरावली माउंट आबू पर करेगा, ये 1178 में करेगा। कब करेगा? 1178 ईस्वी में करेगा। तो ये जो युद्ध है 1178, वैसे तो गौरी का दूसरा है, लेकिन ये प्रवेश कर गया है भारत में प्रवेश कर गया है। तो भारत में जो ये अरावली या माउंट आबू पर, जो आबू पहाड़ी पर ये युद्ध आक्रमण करता है, तो ये माउंट आबू पर इसका भारत पर पहला आक्रमण है। क्लियर है ये बात? और हमने ये बता भी दी थी आपको कि भारत पर, यानी भारत पर पहली हार हुई थी। देखो, ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न है कि यानी 1178 में गौरी को परास्त किसने किया था? तो मूलराज द्वितीय, मूलराज, और हम इसी को भीम द्वितीय कहते हैं। यानी मूलराज द्वितीय कहें या भीम द्वितीय कहें, भीम राज द्वितीय। और साथियों, हमने आपको बताया था इसकी विधवा माता थी इनकी, जिसका नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। यानी पूरी प्लानिंग नायिका देवी की ही थी मारने में, लड़ाई में, युद्ध में, ठीक है। तो मूल राज या द्वितीय से युद्ध हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है 1178 में, यानी देखो ये भारत है, तो भारत में पहली हार, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान देना है कि प्रश्न अगर आपसे करें कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार कहाँ हुई थी, तो माउंट आबू पहाड़ी पर हुई थी। हराया किसने था? तो मूल राज द्वितीय और उसकी माता नायिका देवी ने। अब चलो, यहाँ स्थापना तो बता ही दिए थे आपको, 1173 में पद को संभाला, शासन बना मोहम्मद गौरी, है ना। तो अब हमें एक तरफ से प्रश्न को पढ़ेंगे जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। चलो, तो इसमें से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा प्रश्न, तो जैसे 1178 तक तो आ गए, तो बात करेंगे 1179। कहते हैं 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को जीत लिया, पेशावर को जीत लिया, ठीक है, पेशावर को जीत लिया। ठीक, कन्फर्म है, आपसे बात करेगा कि जो है गौरी ने पेशावर कब जीता, तो 1179 में जीता। अच्छा, और क्या प्रश्न बनते हैं भाई, क्या पूछे गए हमारी परीक्षा में? कहते हैं कि जो 1185 का समय था, तो कहते हैं 1185 में जो है यहाँ 1185 में गौरी ने सियालकोट को जीत लिया, ठीक है। ये भी सभी पाकिस्तान एरिया के हैं, है ना, जीत लिया। अच्छा, और बात करें हम 1186 ईस्वी की। कहते हैं 1186 ईस्वी में पुनः आक्रमण, यानी पुनः आक्रमण गौरी ने जो है कहाँ किया? पंजाब, और पंजाब लाहौर भी शब्द आता है वहीं से। तो कहते हैं 1186 में पुनः आक्रमण गौरी ने पंजाब लाहौर पर किया, और आप ध्यान होगा मलिक खुसरो को बंदी बना लिया। मलिक खुसरो को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और देखो, अब यहीं से इसकी शुरुआत होगी
अब जब भाई गौरी पंजाब पे आक्रमण करते हैं, जो पंजाब भारत का सिंह द्वार कहा जाता है, तो वहाँ से जब पहली एक तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं गौरी, तो अब गौरी की चाहत युद्ध की बढ़ती जाएगी, है ना। तो अब देखो क्या बात आएगी। तो एक सन ध्यान रखना है, 1189 में गौरी ने भटिंडा को जीता। भटिंडा को जीता या इस समय क्या करता है, या आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। अब यहाँ से देखना, जो नाम आप सुनते हो पृथ्वीराज चौहान का, तो पृथ्वीराज चौहान का मतलब अब यहीं से कनेक्ट होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो भटिंडा जगह है आपकी, तो भटिंडा पर अधिकार था किसका? पृथ्वीराज चौहान का। यानी जो भटिंडा है आपका, कभी ध्यान रखना, यानी ये एलो समझना आप, जो भटिंडा था तो पृथ्वीराज चौहान का शासन था, यानी कब्जा ये पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में आता था। कौन? भटिंडा। और जब भटिंडा पर आक्रमण कर दिए कौन? गौरी। तो यहीं से फिर अब जो है इसके बीच मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच अब युद्ध होगा। ठीक है। तो अब जो है बात करते हैं। तो अच्छा, इसमें से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि आखिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध क्यों हुआ। तो भटिंडा को लेके हुआ, है ना। तो अब देखिए एक सन आएगा 1191 में, ठीक है, 1191 में, जिसे हम क्या बोलते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध, यही बोलते हैं ना, प्रथम युद्ध। अच्छा, 1191 जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध भी कहते हैं, तो कहते हैं किसके बीच हुआ। तो अब देखो, अभी मैंने बताया कि भटिंडा अधिकार था पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन गौरी ने इसे छीनना चाहा, तो यानी तराइन के प्रथम युद्ध होगा किसके पास? यानी इसमें गौरी और किसके? पृथ्वीराज चौहान के बीच होगा युद्ध। अच्छा, अब देखो, अब भैया जो गौरी है, तो गौरी ऐसे लड़ने चला आया था कि चलो जो है लड़ धड़ के आ जाऊंगा, लेकिन अब उसका गढ़ था पृथ्वीराज का, उसका शासन था, उसके कब्जे में था, है ना। तो फिर जो है फिर कहा चलो भाई आओ, तो दोनों में युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या होता है कि जो है गौरी की हार हो जाती है। समझ रहे हैं? यहाँ गौरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और ये गौरी की हार दूसरी हार कही जाती है। और पहली हार कहाँ हुई थी? माउंट आबू पहाड़ी पर हुई थी। इसके बाद ये लड़ेगा तो हारेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो यानी समझ गए। तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? इसमें विजय हो गए, विजयी हुए। समझ रहे हैं? तो जब गौरी हार गया पृथ्वीराज चौहान से, तो गौरी को संतुष्टि ना हुई हारने की, कि यार मैं हार कैसे गया, यार मैं अपनी अच्छी सेना और अच्छे अपने जो युद्ध के सामग्री लेकर ना आया, इसलिए हार गया। तो कह रहे हैं कि मैं जो है दोबारा युद्ध करूंगा पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है। तो अब देखो, जब पृथ्वीराज चौहान, यानी सन इसमें लिखेंगे 1192 में, तो इसे क्या बोलेंगे? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। अब जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, ये किसके बीच होगा? तो इसमें भी कोई वही लोग रहेंगे, है ना। लोग वही रहेंगे। कौन? अर्थात आपके गौरी, यही गौरी लड़ेंगे। और कौन लड़ेंगे इसकी तरफ से? पृथ्वीराज चौहान लड़ेंगे, पृथ्वीराज लड़ेंगे। तो क्या होता है,
इसमें 1152 के तराइन युद्ध में गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी इसमें से ध्यान देना है, पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। समझ रहे हैं? यानी देखो इतना जो है पहले युद्ध में 1191 के युद्ध में गौरी ने, यानी जो है 91 में चौहान ने गौरी को उधेड़ा, देख रहे हैं, और अगले युद्ध में गौरी पृथ्वीराज चौहान को पूरी तैयारी से आता है और इसे हरा देता है। यानी इसमें द्वितीय युद्ध में गौरी की क्या होती है? जीत होती है, अर्थात ये गौरी विजयी हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये इसमें ध्यान रखना है, क्या हो गए इसमें गौरी की क्या हो गई? दूसरे युद्ध में जीत हो गई थी। अच्छा, अब देखें, कहते हैं 1193 ईस्वी में गौरी के राज्य की राजधानी कौन बनी? दिल्ली बनी। समझ रहे हैं? महत्वपूर्ण क्षेत्र ये यहाँ का स्थान भैया, ये यहाँ बात करें दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली। तो ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है कि गौरी के राज्य की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1193 में बनी। अच्छा, 1193 में बनती है दिल्ली गौरी के राज्य की राजधानी। तो कहते हैं जो सबसे, यानी कहते हैं अगला युद्ध होगा 1194 से ध्यान रखना है, चंदावर का युद्ध। कहते हैं इस चंदावर का जो युद्ध हुआ 1194 में, है ना, तो ये किसके बीच हुआ भैया? तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो है हुआ किसके बीच? यानी जयचंद और किसके? गौरी के बीच हुआ, गौरी के बीच हुआ। अच्छा, ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ये आपका जयचंद है, तो जयचंद की यहाँ पे हार हो जाएगी। ये मैंने हार पहना दिया, देखो इसको, है ना, हार हो जाएगी और गौरी इसमें क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो कहते हैं जब कहते हैं कि युद्ध करते करते हमारे कहते हैं कन्नौज वाराणसी तक जो है इसका प्रभाव यहाँ तक आ गया था गौरी का। समझ रहे हैं? तो और दूसरी बात क्या है, जैसे कहते हैं जयचंद की हार होती है तो मुसलमानों का राज अजमेर पे हो जाता है ना, वहाँ पे इनकी बाहुबली पूरी शक्ति बढ़ जाती है। तो 1194 में चंदावर की होता है। आपकी परीक्षा में चाहे जो परीक्षा आप देखिए, आपका ये तराइन का प्रथम युद्ध, समझ रहे हैं, और तराइन का ये प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और 11 चंदावर का युद्ध बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आपको बढ़िया से नोट्स जरूर बनाते रहना है। जैसे अभी तो ये ध्यान देते हो कि जो है युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान, लेकिन किस वजह से हुआ था? देखो भटिंडा आपका क्लियर निकल के आया, इसकी वजह से हुआ था। अच्छा, अब देखो अब क्या होगा, अब जो है एक ही दो अंतिम युद्ध होंगे गौरी के। तो कहते हैं कि अंतिम समय 1100, जैसे 1100 की बात 94 आ गए हम, तो कहते हैं कि 1205 में अंतिम युद्ध होता है जो है गौरी का खोखरो जाति के विरुद्ध। खोखर एक जाति थी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, यानी 1205 में गौरी का अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ भैया? खोखरों जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं आप?
यानी अंतिम आक्रमण 1205 का खोखर जाति के विरुद्ध हुआ। और मैं छात्रों आपको बता दूं, फिर ये बस 1206 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका कत्ल कर दिया जाता है गौरी का, है ना। तो देखें आप यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको इतने में ही। देखें आप कि 1205 में खोखर जाति के विरुद्ध करते हैं। और जब एक गौरी जब गजनी वापस जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जब गजनी वापस जा रहे थे, कब? 1206। कब जा रहे थे? 1206 में जब ये जा रहे थे, तब खोखर जाति के, यानी जिनका युद्ध हुआ था खोखर जाति के लोगों से, तो खोखर जाति के व्यक्ति ने ही इनका कत्ल कर दिया था। क्या कर दिया? कत्ल कर दिया, जिसका शव गजनी ले जाया गया। तो ध्यान रखना है 1206 में इनका कत्ल होता है गौरी का। 1206 में खोखर जाति के एक युवक की अगुवाई में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। और बात आती है कहाँ पर? सिंधु नदी के तट पर। ये भैया एरिया, ये जो सिंधु नदी का तट है, ये सिंधु नदी के तट पर इनका जो है कत्ल होता है, ठीक है। ये बात आपको जरूर ध्यान देना है। और इसमें से कई अभी प्रश्न बाकी हैं, तो मैं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं एक बार ज़रूर चर्चा करूंगा, जैसे आपको पता होगा। यहाँ देखना आप, यानी कहते हैं गौरी का एक दास था। गौरी का एक दास था, दास गुलाम दास था। तो भैया वो दास इतना सराहनीय काम, कहते हैं सराहनीय क्या किया, है ना। लोगों को हानि नुकसान पहुंचा के कौन सराहनीय कहता है, लेकिन परीक्षा में सर्वाधिक उसी से पूछा गया है। यानी गौरी का एक दास था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अच्छा, ये बख्तियार खिलजी ऐसा क्या काम कर दिया? तो कहते हैं बख्तियार खिलजी ने, भैया देखो समझना, पूछे गए प्रश्न है। कहते हैं इसने बिहार प्लस बंगाल, बिहार और बंगाल को जीत लिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। और सुन लो, जब जीत लिया तो नालंदा विश्वविद्यालय और प्लस विक्रमशिला। यानी ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है कि बिहार बंगाल को जीता बख्तियार खिलजी ने, और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट श्रेणी में है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात इतनी हो गई। अच्छा, अब देखो, यानी कि बिहार बंगाल को जीत लिया। यहाँ से एक बात और कहते हैं कि गौरी ने जो है गौरी ने सिक्के पर एक तरफ कलमा खुदाया था, हेड टेल होता है, तो एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति, यानी ये सिक्के में एक तरफ कलमा खुदवाया था, एक तरफ देवी लक्ष्मी आकृति बनवाया था। तो कहते हैं ये पूरा मुसलमानों का राज्य, कहते हैं पूरा मुस्लिम आक्रमण की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो जो है अब्दुल कादिर बदायूनी था। ये भी ध्यान रखना है, यानी पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भैया कौन था? तो ध्यान देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये उसका नाम सीधे बदायूनी, जिसे हम बदायूनी कहते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो हमारी गौरी से संबंधित समस्त बातें हो गई हैं, ठीक है। अब हम अगली क्लास में जो है बात करेंगे। तब तक के लिए छात्रों, जय हिंद।